नमस्कार। पिछली बार मैंने फेसबुक पे अपनी कविता की 8 लाइनें लिख के डाली थी और बाद में मैंने बोला था कि मैं बाकी की कविता के जो अंश हैं उनको वीडियो में रूपांतरित करके आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। याद दिला दूँ आपको कविता की 4 लाइनें। मेरी लेखनी रुक नहीं सकती समय के उतार चढ़ाव से, मैं निरंतर लिखता ही रहूँगा अपने दिल में आते हुए भाव से। बहुत सोचा, बहुत समझा कि क्या लिखूं, तो फिर ये पाया कि अगर हम अपने पुराने अनुभवों को एक बार एक छोटी सी कविता के रूप में अगर ढाल दें तो शायद बहुत अच्छा हो। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जो आज की कविता बनाई है उसमें मैंने आज तक की मोस्टली जितनी भी कविताएं आपके सामने फेसबुक पे प्रस्तुत की हैं उन सब के साथ शीर्षक आपको इस कविता में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करता हूँ अपनी लेखनी को आवाज़ के द्वारा आप तक पहुँचाने के लिए। मेरी लेखनी रुक नहीं सकती समय के उतार चढ़ाव से, मैं निरंतर लिखता ही रहूँगा अपने दिल में आते हुए भाव से। बहुत कोशिश करता हूँ कि कभी तो चुप बैठूं, लेकिन दिल में निरंतर आते जाते भाव मजबूर करते हैं मुझे लिखने को। समाज के विषय में लिखा, कोरोना के विषय में लिखा, अपने जीवन के पुराने अनुभवों के बारे में लिखा और भी ना जाने किन किन विषय पर लिखा और लिख के आपके समक्ष प्रस्तुत किया। संस्कृत में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, संस्कृत में लिखा, अंग्रेजी में लिखा और इन सबसे ऊपर अपनी मातृभाषा हिंदी में लिखा। जब कुछ भी अलग से लिखने की इच्छा हुई तो फिर आप लोगों के दिए हुए सुझावों पर लिखा, माँ पर लिखा, त्योहारों पर लिखा और कभी कभी तो जन्मदिनों पर भी लिखा। और आज समय के साथ बदलते हुए आयामों में जीवन के बदलते हुए मूल्यों पर लिखा। कई बार जब जीवन की भौतिकता में पड़कर या दुखों से सामना होने पर मैंने लिखना बंद किया तो फिर सच्चाई से सामना होने पर कलम एक बार फिर मचल उठी और फिर से अपने रंग में आकर गोपेश्वर की यादों के विषय में सफलता से लिखा। मैं तो ओस की एक बूंद से ही तृप्त हो रहा था। पता नहीं कैसे पानी की बौछारों को याद करते हुए बचपन की बारिश की मस्ती के बारे में लिखा। शेरो शायरी लिखी, पैरोडी लिखी और लोगों के प्रति अपना आभार लिखा। जीवन में जिनके प्रति भी कभी नाराज़गी रही हो या वो मेरी वजह से परेशान हुए हों तो बिना हिचक उनसे मैंने मेरी क्षमा याचना लिखी। दोस्तों, सब कुछ लिख सकता हूँ लेकिन 2 विषयों से हमेशा परहेज करता हूँ। ध्यान रखिएगा, 2 विषयों से लिखने पर हमेशा परहेज करता हूँ। एक तो है राजनीति और दूसरे धर्म, और धर्म से जुड़े विवादों पर कभी नहीं लिखता। आप इसे मेरी मजबूरी समझें या समझदारी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरी लेखनी को हमेशा सुचारू गति देने के लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। प्रेम पर लिखूँगा, इंसानियत पर लिखूँगा। लेखनी रहे सलामत अगर तो अगली बार आशा पे लिखूँगा, अभिलाषा पे लिखूँगा। मेरी कलम चलती रहेगी जब तक आप भाव देंगे। यहाँ से मैंने फेसबुक पे अपनी कविता को अधूरा छोड़ा था कि मेरी कलम चलती रहेगी जब तक आप भाव देंगे, सम्मान देंगे
आलोचना देंगे और अपना प्रतिकार देंगे। ये मत सोचिए कि मैं आपसे हमेशा सम्मान चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरी लेखनी को, मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को एक सुदृढ़ आलोचना के रूप में भी लिखें, ताकि उसमें हो रही त्रुटियों को मैं निकाल सकूं और अपनी लेखनी को एक उत्तम रूप देकर एक सुंदर कविता के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो ये था लेखा जोखा मेरी आज तक की कविताओं के शीर्षक का, जिसको मैंने आप कहें तो एक तुकबंदी के रूप में, एक छोटी सी कविता के रूप में आपको प्रस्तुत किया। आशा है आप इस पे अपना सही मूल्यांकन देंगे, चाहे आलोचना दें चाहे प्रशंसा दें, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यहीं पर छोड़ के जाता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार मैं जब भी आपको मिलूँगा आशा के साथ मिलूँगा और अभिलाषा के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सलामत रखे।